क्या हाल है दोस्तों, मैं योर नेम और चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स और उनके पीछे के एआई की। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और हमारे जीवन को कैसे बदल रही है। आज हम सब कुछ देखेंगे। ये कार्स कैसे देखती और सोचती हैं और रास्ते में क्या मुश्किलें आती हैं। साथ ही हम जानेंगे कि ये कार्स कैसे सुरक्षित रहती हैं। सेंसर्स, एल्गोरिथम्स, सेफ्टी, एथिक्स, सब कुछ। चलो शुरू करते हैं और इस रोमांचक सफर का आनंद लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती क्या है? ये वो गाड़ियां हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के खुद चल सकती है। इन्हें ऑटोनमस व्हीकल्स भी कहते हैं, मतलब ये कार्स खुद चल सकती है। ये कार्स सेंसर और सॉफ्टवेयर की मदद से काम करती है। सोचो, आप आराम से अपनी कार में बैठे हो, बिना ड्राइविंग की चिंता के काम कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो और सफर का मजा ले रहे हो, और आपकी कार ट्रैफिक में चल रही है, बिना किसी रुकावट के सारे रूल्स मान रही है, जैसे रेड लाइट पर रुकना और स्पीड लिमिट का पालन करना, और आपको सही सलामत आपकी मंजिल तक पहुंचा रही है। यह भविष्य की तकनीक है जो हमारी जिंदगी को आसान बना रही है। अब देखते हैं कि ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे काम करती हैं। ये कारें अपने आप चलने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। लाइडर, रेडार, कैमरा और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स ये कार के सुपर ह्यूमन सेंसर्स हैं। ये सेंसर्स कार के चारों ओर की जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये सब डेटा बेकार है अगर कोई दिमाग उसे प्रोसेस न करे, और यहीं एआई और मशीन लर्निंग आते हैं। एआई और मशीन लर्निंग इस डेटा को समझते हैं और उसे उपयोगी बनाते हैं। ये एल्गोरिथम सारे सेंसर डेटा को समझते हैं और स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेशन और ट्रैफिक में नेविगेट करने के डिसीजंस लेते हैं। इस तरह ये कारें सुरक्षित और कुशलता से चल पाती हैं। ऑटोनॉमी के अलग अलग लेवल होते हैं। लेवल 0 मतलब एक नॉर्मल कार से लेकर लेवल 5 जो कि पूरा ऑटो पायलट है, बिना किसी इंसानी मदद के। अभी ज्यादातर सेल्फ ड्राइविंग टेक लेवल 2 या 3 के आसपास है, जैसे टेस्ला का ऑटो पायलट या कैडिलैक का सुपर क्रूज। एआई सेल्फ ड्राइविंग कार को अपने आसपास का माहौल समझने, रियल टाइम डिसीजंस लेने और ये भी प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि दूसरे ड्राइवर्स, साइकिल वाले या पैदल चलने वाले क्या करेंगे। यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि हम मशीन्स को इंसानों की तरह सोचना सिखा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है बिना इंसानी गलतियों के। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का सबसे बड़ा फायदा है बेहतर सेफ्टी। ये कार्स रास्ते पर पूरा ध्यान देती हैं, तेजी से रिएक्ट करती हैं और कोई इंसानी गलती नहीं होती। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। एक्सीडेंट्स हुए हैं और अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर कॉम्प्लेक्स ड्राइविंग सिचुएशंस या अनप्रेडिक्टेबल मौसम में। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को पलक झपकते ही डिसीजंस लेने होते हैं, और कभी-कभी ये डिसीजंस मुश्किल मॉरल चॉइसेस होते हैं। ये नैतिक विचारों की एक नई दुनिया है और इंजीनियर्स, एथिसिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स इस पर काम कर रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत कुछ बदल रही हैं और इसलिए हमें नए नियम चाहिए। एक्सीडेंट में किसकी गलती होगी? इन कार्स को रास्ते पर आने से पहले किस तरह की टेस्टिंग जरूरी है? ये सब सवाल लॉ मेकर्स के सामने हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का नौकरियों पर भी बड़ा असर होगा। इससे नौकरियां जाने का डर है और लोगों को नए काम सीखने की जरूरत होगी। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स का भविष्य क्या है? अभी शुरुआत है, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। टेस्ला, वेमो और क्रूज जैसी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं और ये टेक्नोलॉजी जल्द ही आम हो जाएगी। रास्ता लंबा है, लेकिन मंजिल है। सबके लिए सुरक्षित, एफिशिएंट और आसान ट्रांसपोर्ट। कुछ लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लेकर एक्साइटेड हैं। उन्हें लगता है कि ये भविष्य है। दूसरे लोग सावधान हैं। उन्हें सेफ्टी, प्राइवेसी या नौकरियां जाने की चिंता है। लोगों को इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने में समय लगेगा। तो बस सेल्फ ड्राइविंग कार्स और एआई की दुनिया का एक क्रैश कोर्स। आप क्या सोचते हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं या थोड़ा डर लग रहा है? नीचे कमेंट्स में बताओ। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।